हमको तो अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये एसएससी का आंदोलन हो रहा है या एसएससी के मास्टरों का आंदोलन हो रहा है। जब भी यूट्यूब खोलो बस उनकी कंट्रोवर्सी दिख रही है, कोई उस पर आरोप लगा रहा है तो कोई उस पर आरोप लगा रहा है। और मैं इतना यूट्यूब में ये देख रहा हूँ कि अब यूट्यूब मुझे यही दिखा रहा है बार बार, वो रील में बार बार वही आ रहा है, वो अभिनय सर, राकेश सर, आदित्य रंजन जो हैं, तो सब वही आ रहा है और देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है। हालांकि अच्छा, ये बात अच्छी नहीं है कि स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रहा है और मुझे मज़ा आ रहा है, लेकिन क्या करूँ, ये अब टीचर ही ऐसे हैं। और यहाँ पर ये चीज़ भी उजागर होती है कि टीचर्स का काम जो छात्रों के साथ उनको खड़े होना चाहिए था, वो अब इस लड़ाई में जुटे हैं कि कौन आंदोलन का मुख्य चेहरा बनेगा। ये लड़ाई सिर्फ आंदोलन का मुख्य चेहरा बनने की है कि कौन लाइमलाइट में आएगा और किसके ऊपर ये श्रेय दिया जाएगा कि उसने सुधार कराया है। बस इसलिए सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि तुम ना आगे हो जाओ, तुम ना आगे हो जाओ। और ये सरकार के लिए कितनी अच्छी बात है कि आंदोलन शुरू होने से पहले ही टूट गया। तो इसमें मेरी राय यही है कि देखो, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अब वो जो हो रहा है उनका अलग मैटर है, टीचर्स का अलग मैटर है, वो अपने लालच में सब एक दूसरे को जो कह पा रहे हैं कह रहे हैं, लेकिन सरकार तो देख रही है ये सब, एसएससी देख रही है ये सब, क्योंकि किसी छात्र का चयन सिर्फ उसकी मेहनत पर ही नहीं बल्कि उस संस्था की ट्रांसपेरेंसी और उसकी चयन की प्रक्रिया जो होती है उस पर भी डिपेंड करता है। काफ़ी लोग इतना मेहनत करते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता है, कहते हैं करप्शन है इतना। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, एसएससी को ध्यान देना चाहिए। एसएससी बताए ना कि क्या दिक्कत है इसमें, वो सब ट्रांसपेरेंसी से एग्ज़ाम ले रही है कि नहीं ले रही है, और जो छात्रों की समस्या है उनको भी सॉल्व करें। और टीचर्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप क्यों लगा रहे हो? आप अपने स्तर पर जो कर सकते हो करो। आप ये क्यों कह रहे हो कि किसी ने मुझे ऐसा कहा तो अब मैं उसको ऐसा कहूँगा? अरे इग्नोर करो। आप एक टीचर हो और टीचर की गरिमा को बरकरार रखना भी आपका दायित्व है। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एक शिक्षक कहलाने के लायक ही नहीं हो।